तेज गति तेज रफ्तार है जिनकी, ऐसे गरुड़ भगवान की पीठ पर सवार होकर प्रियतम दौड़ते हैं समाज सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, भक्तों के पोषण के लिए, भक्तों को लाड़ लड़ाने के लिए। इनसे भी कहीं अनंत गुनी पावर है प्रियतम में, भगवान में। और वही जब किसी भक्त के साथ खेलना चाहते हैं तो संत महापुरुष का रूप लेकर उतर पड़ते हैं। मंच पर, रंगारंग मंच पर आप देखते हैं, एक व्यक्ति जो अच्छा कलाकार होता है, कभी किसी का चरित्र चित्रण करने के लिए उतर जाता है, कभी किसी का रोल करने के लिए आ जाता है। वस्तुतः वो होता तो वही है जो है अपने आप में। नाट्य मंच पर जो दिख रहा है वो नहीं है, वो तो मात्र उसका अभिनय है, अभिनय करने आया है, पर है तो वही जो अपने आप में है। ठीक यही बात है, परमात्मा किसी भी रूप में अवतरित होकर आए, रहते तो परमात्मा ही है। अब हमसे यहां भूल यही बनती है, हमारे मन बुद्धि बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे सूक्ष्मतम हैं। इनमें मच्छर की तरह, मच्छर और गरुड़ की तरह इसलिए उपमा दी गई है कि हम उनको जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, उनकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वो जब आते हैं अपनी करुणा से विवश होकर आते हैं, जब उनसे रहा नहीं जाता, जैसे मैया से नहीं रहा जाता बच्चे को लाड़ लड़ाए बिना, ऐसे ही उस प्रियतम से नहीं रहा जाता अपने लाडलों को लाड़ लड़ाए बिना। तब वो संत का रूप लेकर, महापुरुष का रूप लेकर आते हैं, अलग कुछ नहीं होता। लेकिन इस संसार में नकल ज्यादा है। उन महापुरुषों की वाणी को सुनकर, पढ़कर, उनके जैसी वेशभूषा, उनके जैसा व्यवहार, अभिनय करने वाले बहुत बैठे हैं। जो भोली भाली आस्थाओं को भटका देते हैं। तो बात इनकी नहीं है, बात उन्हीं की है जो अपनी करुणा कृपा के परवश विवश होकर हमारे और आपके कल्याण के लिए एक संत महापुरुष का रूप लेकर पधारे हैं, अत्यंत सादगी से। जिनको पाखंड और चतुराई छल कपट बर्दाश्त नहीं, वो स्वयं अपने से मिलने का रास्ता हमको बता रहे हैं। और कोई ये नहीं कहे कि बाबा बड़ा उपदेश दे रहे हो दूसरे इनको, इसीलिए हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। किति कही समझाए मन तो सो, किति कही समझाए। मन से कह रहे हैं अपने को, अपने मन को कह रहे हैं, भैया मन मैंने तो ते कितनी बार कही है रे। अब मन का अर्थ यहां केवल उनका खुद का मन नहीं, जीव मात्र का मन, प्राणी मात्र का मन, हमारा तुम्हारा मन, उस बदमाश मन को वो समझा के प्रबोधन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तज पाखंड चतुराए प्यारे, तज पाखंड चतुराए। यानी उनका ये संकेत है कि मुझ परमात्मा को बनावट, पाखंड, चतुराई, छल कपट किंचित मात्र बर्दाश्त नहीं।
स्वीकार नहीं, इसलिए सबसे पहले इसको त्याग। मेरे तेरे बीच में ये पाखंड, दंभ, चतुराई, छल कपट है ना, ये दीवाल है। सबसे पहले इसको हटा तू, ये तुझे हटानी पड़ेगी। प्रभु जानत सब नहीं जनाए, कहो कवन सिद्ध लोक रिझाए। वो प्रियतम तो बिना जनाए सब कुछ भीतर की जानते हैं। फिर संसार को रिझाने से कौन सी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, कहां परमात्मा मिल सकते हैं। वो स्वयं कह रहे हैं ये सब छोड़ दे तू। सबसे पहली बात, अपने मिलने में, हमसे मिलने में बीच में जो बाधा है, जो खाई है, या जो दीवाल है, जो गड्ढा है, या हमारी जो दुष्टता और वो छल कपट क्या है भाई? छल कपट की पता तो चले, वो छल कपट है क्या? छल कपट की कह तो दी, वो पाखंड है क्या? वो पाखंड है ये कि भजन भगवान का और कामना संसार की। संसारी व्यक्ति को पाना, वस्तु को पाना, स्थान पाना, कोई पद प्रतिष्ठा पाना, कोई सम्मान पाना, यानी भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को चाहना और पाने की इच्छा रखना, ये छल कपट और पाखंड है। तो सबसे पहले इनको हटा दो। इसीलिए वो कह रहे हैं स्वयं, किति कही रे समझाए, मन तो सो किति कही समझाए। नंद नदन के चरण कमल भजी, कौशल्यानंदन के चरण कमल भजी, भानुलली के चरण कमल भजी, जनक लली के चरण कमल भजी। तजी, कामना रहित होकर निष्काम भाव से, तजी पाखंड चतुराय, तजी पाखंड चतुराय, मन तो सो किति कही समझाय। किति कही रे समझाए, मन तो सो। ये पक्की बात है। आपके मेरे सदगुरु भगवान बार बार इस बात को कहते थे, भैया जब लगे ही हो, लोगों को दिख रहे हो लगते हुए कि साहब तुम भजन कर रहे हो, उपासना करते हो, भक्ति करते हो, जब लोग तुम्हें देख ही रहे और तुम लगे भी हो, तो फिर सच्चाई से क्यों नहीं लग जाते? पूरे मन से क्यों नहीं लग जाते? और पूरे मन से लगने का अर्थ भी यही है कि भगवान का भजन भगवान के लिए हो, संसार के लिए ना हो। ये सुख संपत्ति दारा सुत है गए। जो बाहरी जगत के जो तुम्हें सुख दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा मकान है, बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, समाज में बहुत अच्छा सम्मान है, बैंक बैलेंस है पूरे, कोई अपने बड़े बड़े व्यापार बिजनेस चल रहे हैं, कोई बहुत ऊंचा पद है, IAS IPS बने बैठे हैं, या कोई बहुत बड़े सचिव बने बैठे हैं, या कोई बहुत बड़े मिनिस्टर बने बैठे हैं, या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बने बैठे हैं। कुछ भी, ये जितने भी सुख हैं,
ये सुख संपदा जिसमें आज तुमको दूसरे दिखाई नहीं दे रहे, धरती दो आंगुर दिखाई दे रही है, बस हम ही हमें, और कोई है नहीं दुनिया में। तो ये सुख संपत्ति दारा सुत है गए, पुत्र पत्नी पति सारे सुख संपत्तियां छूटे सब समुदाय। ये सब के सब सुख संपत्ति, स्त्री पुत्र पति धन हाथी घोड़ा, सबके सब क्षण भंगुर हैं। ये बीच में ही तो मुलाकात भई है इनकी, और बीच में छूट जाएंगे, यही मिले और यही छूट रहे हैं, और सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जिधर भी दृष्टि उठा के देख लो, जिन्होंने छल कपट करके, झूठ कपट व्यवहार करके, अराजकता करके दूसरों की संपत्ति हड़पी, उनमें से उसको इकट्ठा किया और चले गए छोड़ के। बड़े बड़े आश्रम बनाए, बड़े बड़े महल त्योहारे बनाए, बड़े बड़े गाड़ी बंगला बनाए, सबको छोड़ के चले गए, और बाद में उनको प्रयोग करने वाले सदुपयोग नहीं, अधिकतर दुरुपयोग ही करते हैं। क्योंकि जो वस्तु, जो संपदा बिना मेहनत के मिल जाती है, व्यक्ति उसकी कीमत नहीं जान पाता, कदर नहीं करता उसकी। इसीलिए अधिक भौतिकता इकट्ठी करना भगवान के भक्तों के लिए ये अपराध नहीं, महा अपराध है। जीवन यापन के लिए श्रम किया जाए, जीवन यापन जितने में हो जाता हो उतना। आप गृहस्थ हैं तो जितने में मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए, आपके घर गृहस्थी के कामकाज सुचारू रूप से चल जाएं। इसके अतिरिक्त पाप की कमाई इकट्ठी मत कर देना प्यारे, नहीं तो ये संतान उस धन से, पाप के धन से, पाप के द्वारा इकट्ठे किए गए धन से पाप करेगी, और पाप करेगी तो आप जहां भी स्वर्ग वैकुंठ में बैठोगे ना, वहां से भी टांग पकड़ के खींच लेगी ये संतान। क्योंकि भगवान की जो मशीनरी है, जो व्यवस्था है, वो आपसे प्रश्नोत्तर करेगी जरूर कि पाप की कमाई तुम इकट्ठी करके आए, उसको खाने से तुम्हारी संतान की बुद्धि खराब हुई, बुद्धि भ्रष्ट हुई, वो पथभ्रष्ट हुए, वो दुराचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। वो जो पाप कर रहे हैं उसका भी परिणाम, दुष्परिणाम तुमको भोगना होगा। भोगो, चलो, पटक दिए गए नरक में। और इसमें बड़ी सूक्ष्मता है। आपने बहुत धन इकट्ठा किया ईमानदार की कमाई से, ईमानदारी से, और एक कौड़ी भी यदि उसमें पाप की कमाई की, छल कपट की पटक दी ले जाके संग्रह में, तो जैसे भोजन का भंडार भरा होता है, कमरा पूरा तरह तरह के मिष्ठान पकवान से, एक मल की टट्टी की छींट फेंक दी जाए उसमें, जैसे वो दूषित हो जाता है, ऐसे ही एक अन्याय की कौड़ी यदि आपके शुद्ध कमाई के धन में यदि मिल गई, सम्मिलित हो गई, उसके जाने का रास्ता बन जाएगा। और अशुद्ध कमाई की बात क्या है? किसी को पीड़ित करके किसी का धन हड़प करना, किसी को पीड़ित करके किसी का धन हड़पना, ये जो है अशुद्ध कमाई है, झूठ कपट की। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। नहीं खाए रबड़ी रसगुल्ला तो क्या मर जाएंगे? क्या बेइज्जती हो जाएगी? दाल रोटी में, सब्जी दाल रोटी में अपना संतोष कर लो। जीभ मीठी तो करनी है,